हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर, एन एजुकेटर ऑफ मैथ्स एंड साइंस, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। डियर स्टूडेंट्स, आरबीएससी के लिए जो हमने रिवीजन सीरीज शुरू किया, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर, जैसे कि आपको पता है प्रीवियस कुछ लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 जो है सर्कल यानी कि वृत्त को डिस्कस कर रहे हैं। आइए उसी के अंदर एक और लेक्चर को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 12.3 जो एक्सरसाइज है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12.3, एक्सरसाइज 12.3। सबसे पहले थ्योरम, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दोगुना होते हैं। तो सबसे पहले तो चाप यानी कि आर्क, जो आर्क होती है, आर्क से सबटेंडेंट एंगल जो है उसको पढ़ेंगे, यानी कि चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर या वृत्त पर बनाए गए कोण को समझते हैं वो क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी वृत्त यानी कि कोई भी सर्कल का अगर मैं पार्ट ले लूं, एक पार्ट, मान लो मैंने ये पार्ट लिया, इस ए बी को हम क्या बोलते हैं, चाप या इसे आर्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेंट बाय दिस आर्क या इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित जो कोण होगा वो क्या होगा, इस मान लो ये केंद्र यदि O है तो इस O को यदि मैं इस A से भी मिला दूं, इस B से भी मिला दूं, तो ये जो बनने वाला ये वाला जो कोण है, ये कोण इस चाप द्वारा या इस आर्क द्वारा बनाया गया कोण है। तो हम बोल सकते हैं कि ये लघु AB चाप है। तो लघु AB चाप द्वारा केंद्र O पर बनाया गया कोण कौन सा है, AOB। यदि मैं इस चाप की बात करूं तो ये वाली जो चाप है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, दीर्घ चाप यानी कि मेजर आर्क बोलते हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होगा वो ये कोण होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से तुम बोल सकते हैं कि कोई भी चाप केंद्र पर किस टाइप से कोण बनाती है। यदि मैं बात करूं कि चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में बनाया गया कोण की बात करें, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, कोई भी आर्क रिमेनिंग पार्ट में किस टाइप से बनाती है। सपोज ये आपने आर्क ली, ये चाप लिया आपने, इस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग, अच्छा इस चाप की मैं बात कर रहा हूं तो ये चाप के अलावा शेष भाग कौन सा है, ये पूरा भाग शेष भाग है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो यहां पे कोई भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करने का मीनिंग है इस पॉइंट को इधर भी ज्वाइन करो, इस पॉइंट को इधर भी ज्वाइन करो। ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, ये बनाया गया ये कोण इस चाप द्वारा बनाया गया है। इसी प्रकार से कोई और बिंदु अगर आप लेना चाहें, मान लो कभी कभार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सर यहां पर, तो यहां पर भी ये कोण जो है ये इसी चाप ने बनाया है, ठीक। और यहां पर अगर मैं इस बिंदु को लूं बिल्कुल नजदीक वाले को, तो यहां पर भी अगर कोण बनेगा तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा, और वो भी इसी चाप यानी कि इसी आर्क द्वारा बनाया गया कोण है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इज दैट क्लियर? ठीक। तो अब आपको मान लो यहां पर दीर्घ से देखना है, यानी कि मेजर आर्क से देखना। अगर आप देखना चाहते हैं मेजर आर्क या जिसे हम क्या बोलते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ चाप द्वारा बनाया गया कोण देखना, तो ये जो दीर्घ चाप है, बड़े वाली चाप है, ये इस पार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट जो है, ये सॉरी यहां से ये पार्ट जो है ये पूरे का पूरा क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल होगा। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर यहां से एंगल बनाना है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसके एंड पॉइंट से इस आर्क के इस चाप के, तो यहां से आप यहां पे कोण इस टाइप से बनेगा, इस यहां पे कोई पॉइंट है तो वहां पे इस टाइप से बनेगा। इज दैट क्लियर? और सेंटर पे मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेंटर पे किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से। इस एंगल को आप बोलेंगे कि दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस मेजर आर्क AB। इज दैट क्लियर? ठीक। तो इसी के ऊपर से कुछ थ्योरम्स दी जाती है जो मैंने अभी पढ़ी थी पहले। 12.8 जो आपके एक्सरसाइज में दे रखी है, क्या, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण पर आंतरित कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वृत्त के शेष भाग में बनाए गए कोण का क्या होता है, दोगुना। कौन, केंद्र पर बनाया गया कोण।
तो ये जो आपकी प्रमेय है, यानी कि ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम को सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये थ्योरम ये बोलना चाह रहा है कि सपोज कोई अगर सर्कल है, इस सर्कल का अगर मैंने पार्ट लिया ए बी, ठीक, अगर इसका सेंटर है O, तो इस O सेंटर पे जो एंगल ए बी जो चाप है या आर्क ए बी जो एंगल बनाएगी, वो एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में जो ये चाप एंगल बनाएगी उसका क्या होगा, डबल। सपोज दैट जैसे मैं इसकी बात करूं तो यहां पर बनाया गया कोण कौन सा होगा, ये AOB होगा क्या नहीं होगा, और यहां पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब रिमेनिंग पार्ट मतलब शेष भाग के अंदर कहीं पे भी कोण हो सकता है। सपोज करो कि ये कोई बिंदु है C, और इस बिंदु यानी कि इस पॉइंट पे जो कोण बनेगा वो कोण कैसा बनेगा, ये क्लियर। तो ये जो कोण बना हुआ है, ये जो एंगल बना हुआ है, इस एंगल का ये वाला एंगल डबल होगा। यानी कि आप बोल सकते हो कोण AOB इक्वल्स टू होगा 2ACB। यहां पर बनाए गए कोण का यहां पे बनाया गया कोण क्या बनने वाला है, 2 गुना होने वाला है। सपोज अगर ये 50 होगा तो ये क्या होगा 100, ये 60 होगा तो ये 120, ये 70 होगा तो ये कितना 140, और अगर ये 90 होगा तो ये कितना होगा 180। क्लियर, ये है हमारी थ्योरम। सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो जब इसका प्रूफ देखते हैं तो आपको इतना बात पता होनी चाहिए कि एंगल सबटेंडेंट एट द सेंटर इज AOB, के चाप AB द्वारा, लघु चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कौन सा है, AOB। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, कोण AOB जो क्या है, चाप, यहां पे लघु चाप लिख सकते हो, द्वारा केंद्र पर बनाया क्या कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और मैं अगर कोण ACB की बात करूं तो ये चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में बनाया गया कोण। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। अब आपको इसके और इसके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, जो थ्योरम बोलती है, उसको आपको सिद्ध करना है। उसके पहले आप क्या करेंगे बेटा, आपको पता है सॉल्यूशन से पहले आप रचना, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, आप इस C से O को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आपने CO को मिलाया तो आप यहां पे सीधा लिख लेंगे C को O से मिलाने पर। ठीक, तो आपने इसको सिर्फ मिला दिया। अब आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल है AOC, दूसरा दिख रहा है BOC। दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्राइंगल AOC की। यहां पे आप सॉल्यूशन यानी कि हल लिख देंगे। त्रिभुज अगर मैं AOC की बात करूं तो आपको पता है कि OC भुजा OA के बराबर होगी, OC बराबर होगा OA। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA भी त्रिज्या है और OC भी क्या है, त्रिज्या। तो आप बोल सकते हैं कि दोनों एक वृत्त की त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है उसी वृत्त की। ठीक है ना, सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो आप एक बात बताओ, यदि किसी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल इन ए ट्राइंगल, है ना। तो आप बोलेंगे यहां पर कि कोण OAC, या मैं सीधा यहां पर लिख सकता हूं, चलो लिख लो इसे। आप एक कोण नंबर 1 दे दो, इसे कोण दे दो 2, तो आप बोलेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, ब्रैकेट में लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक, 1 इज इक्वल्स टू हेड 2। अच्छा, अब मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, ये वाला कोण, इसे मैं बोल रहा हूं एंगल 3। ठीक है, अच्छा ये एंगल 3 जो है, ये कोण 3 जो है, ये 3 कोण को मैं बोल सकता हूं कोण 1 प्लस कोण 2, क्योंकि इससे ये क्या एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण है। किसी त्रिभुज, देखो त्रिभुज आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है ना, ऐसा सा दिख रहा है, ये है A, ये है O, ये है C। इस कोण को हमने बोल रखा है 1, इसे बोल रखा है 2। तो ये जो कोण है, ये कोण क्या है, बाह्य कोण है ना, एक्सटीरियर एंगल है। और ये एक्सटीरियर एंगल
तो ये जो दो अंदर के इंटीरियर एंगल्स होंगे इन दोनों का क्या होने वाला है, सम होने वाला है। दैट्स व्हाई हम यहां पर क्या बोलेंगे कि एंगल जो 3 होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 + 2। अब आपको पता है कि 1 इक्वल्स टू है 2 के, इसीलिए आप क्या बोलेंगे √3 इज इक्वल्स टू, आप 1 की जगह भी क्या प्लेस कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, सॉरी इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2, दैट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 2। क्लियर? इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोलें और यहीं पे छोड़ दें। अब मैं बात करूंगा दूसरे ट्राइंगल की BOC की, तो आप बोलेंगे त्रिभुज BOC में, अगर मैं त्रिभुज BOC में बात करूं तो आपको दिख रहा है कि OC OB के बराबर होगा, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, त्रिज्याएं। तो आप बोलेंगे OC बराबर OB, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए दोनों समान होंगी। अगर मैं बात करूं कि सर मैं इस कोण को बोल रहा हूं कोण 4 और इसे मैं बोल रहा हूं कोण 5, तो आप इसे कोण 6 बोल दीजिए, तो आप बोलेंगे कोण 4 बराबर होगा कोण 5, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5। पीछे का रीजन, कारण क्या है, 4 5 के इसलिए बराबर है कि OB किसके बराबर है, OC के, और समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, है ना। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, तो आप बोलेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं, इसलिए 4 किसके बराबर है, 5। अच्छा, कोण 6 की बात करूं तो कोण 6 बराबर होगा किसके, कोण 4 प्लस कोण 5 के, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। कौन सा कोण है बेटा, बाह्य कोण। बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के, इन दोनों आंतरिक कोणों के क्या होता है, बराबर, और आंतरिक सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये क्या है, आप इसे बोल सकते हैं बाह्य एंगल, बाह्य कोण, इसीलिए ये इसके बराबर है। आपको पता है 4 बराबर है 5 के, तो मैं 4 की जगह भी 5 रख दूं तो इस जगह कोण 6 बराबर कोण 5 प्लस कोण 5, जिसका मतलब कोण 6 बराबर है किसके, 2 कोण 5 के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अच्छा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3 + 6, तो यहां पे होगा, आप लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो यहां मिलेगा आपको कोण 3 प्लस कोण 6, ये इससे जुड़ा, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 5, है ना, तो ये √3 सॉरी एंगल 3 और एंगल 6 का सम आ गया, 2 गुणा कोण 2 प्लस कोण 5। अच्छा, एक बात देखना, कोण 3 और कोण 6 के योग को मैं AOB बोल सकता हूं, ये रहा AOB, तो मैं बोलूंगा यहां पर ये हो गया सर कोण AOB, और इसकी जगह क्या बोलूंगा, 2 और 5 का सम, एंगल 2 और 5 का सम क्या हो जाएगा, ACB, तो इसे बोलेंगे क्या, 2 गुणा कोण ACB। अच्छा, मैंने प्रमेय के अंदर यानी कि थ्योरम में क्या बताया था कि जो केंद्र पर बनाया गया कोण होगा वो शेष वृत्त में बनाए गए कोण का 2 गुना होगा। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेंट एट द सेंटर क्या है, AOB, तो केंद्र पर बनाया गया कोण AOB जो है ACB यानी कि वृत्त के शेष भाग में बनाए गए कोण का क्या है बेटा, 2 गुना होगा। यही आपकी प्रमेय है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि यहां से कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं जो कि हमारे काफी काम के हैं, तो उन पे कुछ बात कर लेते हैं। पहले इसे मिटा दूं बेटा, ठीक, मैं इसे मिटा देता हूं और यहीं पर हम बात कर लेते हैं हमारी। अच्छा, एक बात बताना जरा, सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर ये कोण 90 से छोटा होगा, किससे छोटा होगा, सॉरी 180 से छोटा होगा, अगर ये कोण 180 से छोटा होगा तो ये चाप जो होती है आपको पता है लघु चाप होती है। लघु चाप यानी कि माइनर आर्क द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, एंगल सबटेंडेंट एट द सेंटर जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 180। लघु चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वो 180 से कम होता है। तो अगर ये 180 से कम होगा, ठीक है, तो यहां पर ये जो है आपको पता है कि इसका ये आधा होने वाला है, ये वाला कोण क्या होने वाला है, आधा होने वाला है। तो अगर ये 180 से छोटा होगा तो ये कितना होगा, ये 90 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा बेटा, 90 से छोटा होगा, क्योंकि ये इससे आधा होगा। सपोज जैसे मान लो 180 से छोटा होने का मतलब है मान लो ये 170 है,
अगर ये 170 तो 170 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 85। क्लियर। तो आप ध्यान रखेंगे कि लघु चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हमेशा 180 से कम होता है, और लघु चाप द्वारा शेष वृत्त के अंदर बनाया गया कोण हमेशा 90 से छोटा होता है। क्लियर। अब 90 से छोटे कोण को क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूट एंगल। कौन सा है, न्यून कोण बोलते हैं। तो इसीलिए कोण हमेशा क्या होता है, न्यून कोण। ठीक। दूसरी बात, यदि केंद्र पर बनाया गया कोण 180 हो, कितना होगा बेटा, 180, है ना। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज 180। ठीक। तो आप एक ज्ञान जानते हैं कि यहां पर अगर ये 180 हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा रूप ले लेगा। देखना जरा, ये ए होगा और ये बी होगा, या ओ होगा। ये लाइन सीधी हो जाने वाली है। ये 180 होने का मतलब क्या है, दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ए ओ बी। इस केस के अंदर ये ए ओ बी क्या बनने वाली है, व्यास, जिसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बनने वाली है, डायमीटर। अच्छा, आपको पता है कि अगर ये 180 है, ये इस चाप द्वारा यानी कि इस आर्क द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। ठीक। तो इसी द्वारा दूसरा यहां पे बनाया गया कोण जो है इसका आधा होगा, मतलब कि क्या होगा, 180 का आधा कितना होता है, 90। ठीक। इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी जब भी डायमीटर होता है तो डायमीटर जो एंगल सबटेंड करता है सर्कल के ऊपर, है ना, व्यास द्वारा वृत्त के ऊपर बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। कारण पीछे आपको दिख रहा है कि ये जो चाप है ये अर्धवृत्त है। क्या है, सेमी सर्कल आर्क है, अर्धवृत्त चाप है, और अर्धवृत्त चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 का। और केंद्र पर बनाए गए कोण का शेष भाग में बनाए गए कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90। ठीक। अच्छा, देखना जरा बात, अगर मैं इधर से बात करूं इस वाली से, तो ये भी क्या है, ये भी चाप है और ये भी अर्धवृत्त चाप है। तो इसके द्वारा बनाया गया कोण भी कितना है, 180। और शेष वृत्त के अंदर बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, इस 180 का आधा यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री होगा। जैसे हिंदी में हम समकोण भी बोल देते हैं, इंग्लिश में हम राइट एंगल भी बोल देते हैं। इज दैट क्लियर। ठीक। बातें बिल्कुल आसानी से समझ आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर बड़ी चाप की, यानी कि अगर आपकी आर्क जो है वो क्या हो, मेजर हो। देखना जरा, अगर मैं इस वाली चाप की बात करूं, ये वाली चाप जो है, इस आर्क की मैं बात करूं, तो ये देखना जरा, यहां पर अगर 180 से छोटा होगा तो ये तो बेटा 180 से बड़ा होगा। दिस एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय मेजर ए बी आर्क। दीर्घ ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये वाला हो जाएगा ए ओ बी, ये वाला इस वाला। ठीक है। तो इसके शेष वृत्त के अंदर यहां पर जो भी कोण बनेगा ये इसका क्या होगा, आधा होगा। और इसका आधा मतलब अगर ये 180 से बड़ा होगा, बिगर देन 180 होगा, इट मींस लाइक दैट 190, और 190 का हाफ कितना होगा, 95। यानी कि ये वाला कोण हमेशा ही 90 डिग्री से बड़ा होगा। और 90 डिग्री से बड़े कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण, या जिसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क remaining part of the circle is always greater than 90 means obtuse angle। दीर्घ चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में बनाया गया कोण हमेशा ही 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि अधिक कोण होता। 3 रिजल्ट है, यदि लघु चाप है केंद्र पर 180 से छोटा बनेगा, और इसीलिए शेष वृत्त के अंदर 90 से छोटा होगा, यानी कि न्यून कोण होगा। अगर अर्धवृत्त चाप है तो केंद्र पर बनाया गया कोण 180 होगा, और शेष वृत्त के अंदर बनाया गया कोण 180 का आधा 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा, राइट एंगल होगा। और अगर चाप दीर्घ है तो दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 180 से बड़ा होगा, इसीलिए शेष वृत्त के अंदर बनाया गया कोण उससे आधा यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये थ्योरम और इसके रिजल्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं कुछ आगे और बातों पर। इसी के ऊपर से एक ऊपर में है एक रिजल्ट है, देखना बेटा। किसी भी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में बनाए गए कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। ठीक, तो इस बात को हम अच्छे से पढ़ेंगे यहां पर।
ठीक है, यहां पे ध्यान देना, ये कोई चाप आपने ली ए बी चाप, ठीक, इस ए बी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में बनाए गए कोण, इस ए बी आर्क एंगल सबटेंडेड बाय दिस ए बी माइनर ए बी आर्क जो भी होंगे ऑलवेज क्या होंगे, सारे के सारे इक्वल होंगे। देखना जरा कैसे, सपोज आपने यहां पे एक एंगल लिया, ये वाला एंगल एक लिया, ये वाला एंगल एक लिया, ये वाला एंगल, क्लियर। देखना जरा बेटा, अगर इसको मैं C, इसे मैं D और इसे मैं E बोल रहा हूं, तो देखना अगर मैं इसे यहां से मिलाऊंगा, ठीक, तो आपको पता है कि ये एंगल जो होगा, ये जितना भी है, सपोज ये थीटा है, ठीक है, कितना है बेटा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये ACB जो है, दिस एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क AB, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में बना एंगल है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में बना एंगल जो है वो सेंटर पे बने यानी कि केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होगा, यानी कि यहां पर बनाया गया कोण आधा होगा, तो ये थीटा था तो ये थीटा बटा 2, और ये वाला कोण भी क्या होगा, इसका आधा होगा, क्योंकि ये भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना, ये भी थीटा बाय 2, और ये भी कितना होगा, थीटा बाय 2। तो सभी कोण बराबर हो गए कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे किसी भी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में बनाए गए कोण हमेशा समान होते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। जितने भी कोण बनेंगे सभी समान होंगे। आप यहां पर जितने भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये कोण भी समान होगा, ये कोण भी इसके बराबर होगा, ये कोण भी इसके बराबर होगा, ये कोण भी इसके बराबर होगा। जितने भी कोण, जितने भी एंगल आपको दिख रहे हैं, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। क्लियर? ठीक। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर हम बात करेंगे फर्स्ट की। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको एक आकृति दे रखी है, देखना जरा 12.40 आकृति दे रखी है और वृत्त का व्यास दे रखा है उसमें AB। देखना क्या बोल रहा है वो, उसमें आपको एंगल पूछ रहा है, बोल रहा है कि DAB अगर 40 हो तो DCA को ज्ञात करो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आकृति दे रखी है, और अगर आकृति दे रखी हो तो उस आकृति को बना लेंगे। इसका है AB, ठीक है, ये AB दे रखा है, फिर D और C दे रखा है। क्लियर? ठीक है, और यहां पे कहीं और दे रखा है। ये अपने को आकृति दे रखी है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये AB है, ठीक है, ये व्यास है, केंद्र से गुजर रही है, तो ये क्या है, व्यास है, वैसे भी दिख रहा है। ठीक, आपको क्या बोल रखा है, आपको बोल रहा है DAB 40 है, DAB ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। आपको पूछ क्या रहा है बेटा, आपको पूछ रहा है DCA ज्ञात कीजिए, DCA को फाइंड आउट करना। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको ये देखना है कि ये जो DCA एंगल है, ये एंगल जो है, ये एंगल, दिस एंगल इज मेड बाय दिस AD आर्क, किस चाप द्वारा बनाया गया कोण है। तो आपको दिखेगा कि सर ये जो चाप है ना, ये वाली चाप, इस चाप ने ये बनाया है। क्लियर है बात? ठीक, अगर ये चाप ने इसे बनाया तो इसी चाप ने, इसी आर्क ने दूसरा एंगल कौन सा बनाया, तो आपको दिखेगा कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, ये कौन सा है। क्लियर? ठीक, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, समान। ठीक, इस कोण को निकाल लेंगे तो ये भी निकल आएगा, इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इस ADB की ओर देखना होगा। ये D एंगल जो है, दिस विल बी 90, एंगल ADB क्या होगा, 90 डिग्री। तो आप जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों होगा, तो आप बोलेंगे अर्धवृत्त चाप द्वारा या फिर व्यास द्वारा बोल सकते हैं आप, व्यास द्वारा बनाया गया कोण
वृत्त पर बनाया गया जो कोण होता है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, दैट्स वाई ये कितना हो गया, 90। अगर ये 90 है तो आप एक बात बताओ, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से, कोणों के योगों से बोल सकते हो आप। आपको पता है कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण बी कितना होने वाला है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि सर ये होगा 180, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे 180 है, ए कितना दे रखा है, ये 40 है, बी कितना है, 90 है, तो यहाँ पर बी कितना आ जाएगा, तो बराबर 180 होगा। 90 और 40 130 इधर आकर के घटाएंगे तो बी बराबर मिलेगा 180, 180 माइनस 130, तो ये मिलेगा आपको 50 यानी कि 50 डिग्री। और ये कोण जितना होगा उतना ही कोण ये होगा, तो आप बोलेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, क्योंकि क्या है, दोनों के दोनों कोण एडी, लघु एडी चाप द्वारा शेष वृत्त में बनाए गए कोण है। तो आप बोलेंगे लघु चाप एडी द्वारा शेष वृत्त में बनाए गए कोण गए, या इसे एक ही वृत्तखंड के कोण भी बोल देते हैं। ये वाला हिस्सा क्या है, एक ही वृत्तखंड है, इसी वृत्तखंड के अंदर बने हुए कोण क्या होंगे, समान। तो आप सिंपल यहाँ पे एक ही वृत्तखंड के कोण भी लिख सकते थे, वृत्तखंड के कोण हैं तो ये दोनों समान होंगे। आपको एबीडी पता है ये 50 है, अब बोलेंगे ए सी डी बराबर भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, आकृति 12.41 में चाप AB और चाप AC द्वारा O पर आंतरिक कोण 80 व 120 है। कोण BAC और कोण BOC को ज्ञात करें। तो आपको एक आकृति दे रखी है, तो आप सबसे पहले तो उस आकृति को बना लें। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इजी एग्जाम्पल है, देखना बेटा, इस टाइप से दे रखा है आपको, ठीक है। और ये AB AC AB AC ये आकृति आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर क्या गिवन है बेटा, आपको दे रखा है AB और AC द्वारा O पर आंतरिक कोण 80, AB द्वारा आंतरिक कोण कितना है 80 और AC द्वारा आंतरिक कोण कितना है बेटा 120। अब आपको BOC भी पूछ रहा है और BAC भी पूछ रहा है। सबसे पहले देखना जरा, ये अगर 80 है, ये 120 है, तीनों का योग यानी कि ये वाला कोण भी जो जोड़ दूं तो तीनों का योग कितना होना चाहिए था 360। तो मैं बोल सकता हूं कि 360 में से 80 और 120 का योग यानी कि 200 घटा दो तो मेरे को ये कोण मिल जाएगा, और ये कोण कितना आएगा 160, है ना। BOC ये कोण किसने बनाया है, ये BC चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण है। तो चाप BC द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण अगर 160 है, तो चाप BC द्वारा शेष वृत्त में बनाया गया कोण, शेष वृत्त में बनाया गया कोण कौन सा दिख रहा है आपको, BAC। तो आप बोलेंगे कोण BAC जो होगा ये आधा होगा किसका, कोण BOC का, क्योंकि केंद्र पर बनाए गए कोण का, शेष वृत्त के अंदर बनाए गए कोण का क्या होता है, केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वो इसका दोगुना होता है। या फिर यूं बोलूं कि केंद्र पर बनाए गए कोण का यहां पर शेष वृत्त में बनाए गए कोण जो होता है वो आधा होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि BAC BOC का क्या होगा आधा, तो 160 का आधा कितना होता है बेटा 80। तो आप बोल सकते हैं कि BAC कितना होने वाला है 80। क्लियर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक। यहां पर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 3 की। एक चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC बराबर AD हो तो सिद्ध कीजिए BAD बराबर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्भुज दे रखा है। सबसे पहले ध्यान देंगे यहां पर आपको कोई भी आकृति नहीं दे रखी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ अलग टाइप का। क्लियर। तो यहाँ पे देखना जरा बेटा, क्या है आपको दे रखा है चतुर्भुज ABCD में AB AC और AD बराबर है। तो चतुर्भुज देखना, सॉरी चतुर्भुज दे रखा, मैं सर्कल बना रहा हूं, AB AC और AD बराबर है।
तो चतुर्भुज कुछ इस टाइप का कुछ भी होगा। अगर इसका नाम ए है और यहां पे जो बिंदु है ए बी ए सी, ये इसके बराबर है, ठीक है। और एक बिंदु होगा, आपको पता है डी, एक पॉइंट क्या होने वाला है डी, तभी तो चतुर्भुज बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक। ए बी ए सी और ए डी तीनों ही बराबर है, मतलब ये भी बराबर है। अच्छा एक मेरे को बात बताना, अगर ये तीनों बराबर हैं तो अगर मैं इसको केंद्र बना करके एक वृत्त बनाऊं तो ये वृत्त इस तीनों से पास हो जाएगा, क्योंकि ये तो वृत्त की क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं हो जाएंगी, है कि नहीं भाई। तो ये इससे पास हो जाएगा, ठीक है, बी से भी, डी से भी और सी से भी। क्यों? क्योंकि ए बी ए डी और ए सी तीनों क्या है, बराबर, ठीक। इसीलिए यहां पर ये एक वृत्त बन सकता है। अब आपको जो बोला गया है उसके लिए आप, क्योंकि आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर होगा डबल किस किस का, तो ये बोल रहा है कोण बी सी डी और प्लस कोण सी बी डी। सी बी बी ए सी है या बी ए डी है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान देना बेटा, मेरे से गलती क्या हुई है, यहां बोल रहा है ए बी ए सी ए डी तो बराबर है, लेकिन ए बी ए सी और ए डी बराबर है, ठीक। तो ए बी ए सी और ए डी तीनों बराबर है, ठीक है, तो यहां पर ये बन गए। लेकिन यहां पे कौन बात कर रहा है, बी ए डी की, तो बी ए डी, यहां पर बी ए डी ना, ये जो डी है ना, इसको अगर आप यहां शिफ्ट कर देंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये थोड़ा एक्सपीरियंस से पता चलेगा क्यों होगा ऐसा, देखना जरा। आप बी ए डी यानी कि इस कोण की बात कर रहे हैं, और ये कोण जो है ये इस बी डी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है, ठीक। तो इसीलिए इसका संबंध निकालना है किस किस से, तो आप देख रहे हैं, एक तो आपको दिख जाएगा किससे, बी डी सी से, और दूसरा दिख जाएगा बी डी सी से। एक तो बी डी सी से दिख गया और एक सी बी डी से, ये आपको निकालना, ठीक। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप क्या करेंगे, आप इस बी को डी से ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ध्यान देना मेरी बात पे, आपको दिख रहा है कि ये जो बीसी चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण तो ये रहा है, और इसी चाप द्वारा वृत्त के शीर्ष भाग में बनाया गया कोण ये दिख रहा है। समझ आ रही है बात? तो आप बोलेंगे क्या कि कोण बी ए सी बराबर होगा डबल कोण बी डी सी। कारण आपको पता है, केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त में बने कोण का दोगुना होता है ना, ठीक। इसीलिए आपने ऐसा लिखा, तो इसे समीकरण 1 दे। अगर मैं बात करूं इस चाप की, तो ये बी सी डी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सी ए डी, ठीक है। और इसके द्वारा यहां बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो आप बोलेंगे सर क्या, कोण सी ए डी बराबर होगा, कोण सी ए डी बराबर होगा किसका, डबल कोण किसका, सी बी डी। क्लियर है? तो देखना जरा, इन समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप मिलेगा कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी बराबर है 2, कोण बी डी सी प्लस 2 कोण सी बी डी, ठीक। दोनों के अंदर से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए ही था, ठीक। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी ए सी प्लस सी ए डी। अच्छा देखना, बी ए सी और सी ए डी को जोड़ दो तो मैं बोल सकता हूं बी ए डी, तो ये वो हो जाएगा क्या, कोण बी ए डी। यही आपको सिद्ध करना था, आप बोलेंगे हेंस। तो एक बार फिर से देख लें, क्या आपको ए बी ए सी और ए डी बराबर दे रखे हैं, ए बी ए सी और ए डी बराबर देख रखे हैं, और आपको एक क्या दे रखा था, एक वो दिख रखा था चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का जो नाम है ना, अगर हम ऐसे लिखें,
यहां से देखना, मैं अगर ए 4 पॉइंट लूंगा, देखना बेटा ए बी सी डी, तो आप ऐसे लेंगे ए बी सी और डी, इस तरह से लिखना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, अगर आपने इसे ए ले लिया तो इधर से बी सी और डी, मैंने एक मिस्टेक ये कर दी थी कि सी को इधर ले लिया, डी को इधर ले लिया, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक फ्लो के अंदर ही नाम ए बी सी डी इस टाइप से नाम लिखोगे आप, तो इस तरह से आप लिखोगे तो आपको चतुर्भुज मिल जाएगा। अब ये तीनों साइड्स बराबर हैं, इसीलिए एक ऐसा वृत्त बनेगा जो तीनों से गुजर जाएगा। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3। बाकी के एग्जांपल्स और 12.3 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, घर पे अच्छे से पढ़ें, और जो भी चीज समझ नहीं आए आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जाम बेटा बहुत नजदीक है, अच्छे से मेहनत करें, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।